OTD आउटफिट ऑफ द डे। तो मैंने पहने ब्लैक शू, वाइट पैंट और ब्लैक के, और ये मैंने हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ यहाँ की मार्केट पलटन। तो मुझे कुछ काम था, थोड़े कपड़े मैंने एक्सचेंज करने थे क्योंकि वो थोड़ा ना ऐसे लूज़ आ गए। तो मैं जा रही हूँ पलटन। तो चलिए आपको भी घुमाते हैं यहाँ की मार्केट। तो मैं अभी अकेले ही जा रही हूँ, सेकंड टाइम है मेरा जो मैं अकेले जा रही हूँ। और धूप भी काफ़ी तेज़ थी, इसलिए मैंने अम्ब्रेला भी ले लिया। मैं कहा अगर धूप होएगी तब भी काम आ जाएगा और अगर बारिश होएगी तब भी काम आ जाएगा, है ना। तो चलिए पहले फटाफट से कुछ मुझे एक्सचेंज कराना है, टी शर्ट वगैरह अपनी वो कराते हैं और उसके बाद थोड़ी मार्केट घूमेंगे। अगर टाइम मिला तो वी मार्ट भी जाएंगे। धूप भी हो रही है और बारिश आना भी शुरू हो चुका है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है छम छम करके। फर्स्ट शॉपिंग मेरी यहाँ से शुरू हो चुकी है। तो यहाँ से मैंने लिए 200 की 3 टी शर्ट हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो काफ़ी सही कलेक्शन है। तो मैंने 200 रुपये की 3 टी शर्टें लिए। तो सेकंड यहाँ पे इयररिंग्स लगे हुए थे 30 रुपीज़ के, जो बहुत ही शानदार लग रहे थे। तो 30 और 50 में क्या अलग अलग रेट में इयररिंग्स लगे हुए हैं, कोई से भी लो 30-50। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं अभी आई हूँ क्लोविया के शोरूम क्लोविया में। तो उसमें मुझे एक योगा के लिए चाहिए थी अपनी पैंट्स। तो मैं सोचा क्यों ना इसे ट्राई करूँ कैसी लगती है, अभी देखो। OTD आउटफिट ऑफ द डे। तो मैंने पहने ब्लैक शू, वाइट पैंट और ब्लैक के, और ये मैंने 200-250 रुपये का परसों जब मैं मार्केट आई थी तब लिया था। चलिए पहले पैंट ट्राई करती हूँ। बहुत सही लग रहा है, देखो। बस इसमें मुझे अभी 70% ऑफ चल रहा है अभी क्लोविया में। तो ये बस थोड़ा सा लॉन्ग कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो मैंने इसे ऐसे शॉर्ट्स किया है। तो अभी मैं पूछती हूँ उनसे एंकल में है तो ठीक है, नहीं तो फिर कटवाना पड़ेगा मुझे ये। पर बहुत सही लग रहा है, इसका कपड़ा एकदम मस्त। तो अपनी पैंट लेने के बाद मैं चली मार्केट की तरफ। तो आज संडे है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक क्लिप ली यहाँ से और उसके बाद मैंने अपनी पॉकेट में फ़ोन डाला और चल दिए। बहुत ही सस्ता माल यहाँ पे। तो मैं आ चुकी हूँ मार्केट से। मुझे नहीं पता था कि आज संडे के दिन इतनी भीड़ होगी। वैसे तो संडे मार्केट बंद हो चुका था। अगर आपको सबसे चीपेस्ट मार्केट जाना है तो पलटन में ही है, और यहाँ इतनी सस्ती चीज़ें। तो मैं पूरी मार्केट में ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं कोई मेरा फ़ोन ही चुरा के ना भाग जाए। तो मैं आ चुकी हूँ बहुत सारी शॉपिंग करके, तो जिसको मैं घर जाके दिखाऊंगी आपको। और अब मुझे लगी है भूख, तो मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। यहाँ पे डैश पॉइंट पे बहुत ही शानदार मोमो मिलते हैं। मैं कहा चलो आज खा ले, आज चीट डे है मेरा। से इसका रास्ता मैंने शॉर्ट लिया है। तो ऐसे तो ये है कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते थे, कुम्हार के बगल में। तो मैं चल दी हूँ वहाँ के लिए, बारिश आने वाली है शायद थोड़ी देर तक। तो डैश पॉइंट पहुँच के मुझे लगा मेन्यू देखना चाहिए। तो मेन्यू में मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किए थे कुरकुरे मोमो। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी अपनी फेस की वीडियो ली जाए, तो जो मैं ले रही हूँ। पीछे बहुत सारे लोग थे क्योंकि आज संडे की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो लोग यहाँ कुरकुरे मोमो खाने के लिए ज़्यादा आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ के कुरकुरे मोमो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने भी कुरकुरे मोमो ही ऑर्डर किए। और बाहर हो रही है ताबड़तोड़ वाली बारिश, तो मैं कहा चलो ठीक है, रिम झिम जो बादल आए, जो भी सॉन्ग होगा। एनीवे, तो मैंने कहा तब तक मैं खा ही लेती हूँ जब तक बारिश हो रही है। फिर उसके बाद मैंने अपना सारा निपटाया, बस 3 बज गए थे। और तो मैंने अपने लिए मंगाया लाइम सोडा। फाइनली मैं निकल चुकी हूँ खा के। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे अकेले ही खाया, नहीं तो और टाइम कोई ना कोई मेरे साथ से होता ही है। तो ये एक्सपीरियंस मेरा इतना बुरा भी नहीं था, बहुत ही अच्छा था, एक पीसफुल माइंड के लिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज। तो चलिए अब मैं चलती हूँ घर की तरफ। अगर बारिश ना हुई तो मैं जाऊँगी वी मार्ट, क्योंकि मुझे वहाँ से सानी के लिए थोड़ा बास्केट वगैरह लेनी थी। तो यहाँ मार्केट, आधी मार्केट और संडे की वजह से बंद है, तो यहाँ मुझे इतना ज़्यादा मिला नहीं। तो चलिए पहले विक्रम पकड़ते हैं, उसके बाद चलते हैं वी मार्ट। और वैसे तो लग नहीं रहा बारिश होगी क्योंकि एक बार हो चुकी है बारिश थोड़ा। तो अभी मैं जा रही हूँ विक्रम की तरफ, है ना। तो चलिए चलते हैं और सफ़र का आनंद लेते हैं। कभी कभी अकेले आना भी मुझे लगता है बहुत कुछ सिखाता है ज़िंदगी में, अकेले आना, और है ना। चलिए मैं जा रही हूँ वी मार्ट में, और यहाँ सेल लगी है अभी 40-30 हर किसी में सेल लगी है। यहाँ शूज़ का कलेक्शन, यहाँ स्लीपर्स। अभी जो मैं चीज़ लेने आई हूँ मुझे मिलनी है ना,
ये देखो, ये देखो यार, छोटे बच्चों को मैं ऊपर वाले सेक्शन में आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे बास्केट नीचे नहीं मिली थी। बाई 1 20% ऑफ, बाई 2 40% ऑफ। बच्चों का भी लगा हुआ है काफ़ी सुंदर सुंदर सा। हाँ, ये देखो कितना सुंदर है, पर थोड़ा चुभने वाला है। वी मार्ट में भी आ सकते हो, काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाते हैं बच्चों के हिसाब से और बड़ों के हिसाब से। वी मार्ट में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है बच्चों का भी और बड़ों का भी। तो मैं आई हूँ सानवी के लिए बास्केट देखने के लिए। अभी तो ढूंढते हैं बास्केट, फिर देखते हैं कुछ और चीज़ें। ये देखो 99 में बच्चों की टी शर्ट है, काफ़ी अच्छा स्टॉफ है इनका। तो फाइनली मुझे बास्केट मिल चुकी है जिसमें बहुत ही कम कलेक्शन रखा है इन्हें बास्केटों में। तो यही है बस 2-3 पीस। और ये बाउल, यहाँ बच्चों के टॉयस वगैरह। फाइनली मुझे 3 बास्केट मिल चुकी है। अब थोड़ा सा और सामान देखते फिर चलते हैं बैक टू होम। मेंस में भी भारी डिस्काउंट लगा है यहाँ पे। ये बैग्स वगैरह, ये देखो शॉर्ट्स कितनी सही लग रही है। टी शर्ट्स यहाँ विंटर्स का भी लग गया। सो गाइस, जैसे कल मैं मार्केट गई थी अकेले, वो भी सेकंड टाइम था मेरे अकेले मार्केट। तो घर आते आते, जब मैं वी मार्ट से निकली थी तो घर आते आते इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, तो मुझे ऐसे ब्लॉगिंग एंड करने का वही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिल पाया, है ना। और सानवी भी उठ चुकी थी तब तक। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इस ब्लॉग का एंड करूं और आपको दिखाऊं भी कि मैंने क्या क्या लिया है अकेले में, शॉपिंग मैंने क्या क्या की है। तो ऐसे तो मुझे बहुत मज़ा आया कि ऐसे मैं सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो मैं ऐसे ही नॉर्मली गई थी, आज सेकेंड टाइम में मैं पूरी मार्केट अच्छे से घूमी, अपने लिए मस्त शॉपिंग की, उसके बाद में आई। तो मैं चलो दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट जो मैंने क्लोविया से, वैसे मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने उनके शॉप में विजिट किया था क्लोविया के। तो वहाँ से मुझे चाहिए था अपने लिए पैंट्स योगा वाली, तो वो मैंने लिए। पर ये पहन की जो मैंने आपको दिखाई थी बहुत ही अमेजिंग, जो मुझे ये 1800 की थी, तो मुझे 70% ऑफ में मिला है 700 रुपये में। पर लेकिन ये कपड़ा इसका इतना फाइन है, बहुत ही मज़ेदार। इसके बैग में पॉकेट है कि अगर आपको पैसे वैसे रखने तो उसके लिए, है ना। और यहाँ पे एक नहीं होता छुपा हुआ चोर जेब, वो भी दिया हुआ है इन्हें कि बाई चांस अगर आपको वहाँ नहीं रखना। और साइड में एक पॉकेट है इसके, ये साइड में कि फ़ोन वगैरह रखने के लिए। और लेकिन इसका कपड़ा इतना सही है ना कि मेरे को मज़ा ही आ गया था कि एक फिल्म मैंने सोचा कि चलो मैं ले ही लेती हूँ। तो मैंने लिया था ये, और तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ से कि 70% ऑफ में मुझे 700 रुपये का पड़ गया था आराम से। मैं कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैं ट्रेंड्स गई थी, तो ट्रेंड से मुझे ये पैंट पसंद आई थी। और इसकी एक साइड में मैं फ़ोटो भी लगा दूँगी, बहुत ही अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। मुझे ये न्यू था उसमें, तो ये 1000 रुपये का पड़ा। पर लेकिन पहनने के बाद इतना मज़ा आ रहा है ना इसे, हाँ मन कर रहा है कि और 2-4 इसमें अगर और कलर होते ना तो मैं वो भी ले लेती। पर बहुत ही शानदार, और इसका कपड़ा एकदम फाइन सॉफ्ट, और इसमें पॉकेट भी है। तो जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि मुझे पैंट में पॉकेट ज़्यादा अच्छी लगती है, ताकि कभी भी कोई भी सामान के लिए फ़ोन वगैरह रखना हो तो उसके लिए हमेशा पर्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा पॉकेट से निकालो और सही है ना। फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल ठेली से सानवी के लिए लिए थे ये क्लिप, जो उसके फ्रॉक के साथ, ब्लू उसका फ्रॉक है तो उसके साथ मुझे बहुत ही पसंद आए थे। तो ये 40 रुपीज़ के दिए थे उन्होंने मुझे अंकल ने। तो मैं कहा ठेली से लेना ज़्यादा बेटर है, अगर मॉल से ले तो 100-150 रुपये से कम नहीं आएंगे, तो उसे ज़्यादा इतने लगाने भी नहीं होते, नॉर्मली हल्के फुल्के लगाने होते। तो मैं कहा ये सही है ऑप्शन में। और मैंने मार्केट से ली थी अपने लिए 3 टी शर्टें, जो मुझे योगा के लिए या वैसे नॉर्मल कैजुअल घर पे पहनने के लिए पसंद आती है। तो मैंने सिर्फ नॉर्मल ये 200 वाली टी शर्टें ली, पर लेकिन पहनने के बाद बहुत ही मज़ा आ रहा है। इसका कॉटन सॉफ्ट है, और ये देखो ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। जो मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आया था, बोला मम्मी ये क्या है इसके बैग में, तो मुझे भी बहुत पसंद आया। और सेकंड है ये येलो वाला टॉप, जो येलो हमेशा मेरा फेवरेट रहता है, ऑल टाइम फेवरेट मेरा येलो, जिसमें ये टेडी बेयर बना हुआ है। तो मैं कहा चलो ठीक है, ये भी मुझे अच्छा लगा, है ना। और थर्ड है मेरा एक ग्रे कलर का मॉन्स्टर वाला टी शर्ट, तो ये भी सब 200 रुपये में। तो अगर आपको कभी चीपेस्ट मार्केट अगर घूमना हो तो पल्टन सबसे बेस्ट है, और 100, 150, 200, 50 रुपये तक के आपको टी शर्ट मिल जाएंगे वहाँ पर। लेकिन
ढूंढने में डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे खोज रहे हो, कैसे कैसे देख रहे हो। 30-30 रुपये के इयररिंग्स, वही 50-50 रुपये के सॉक्स, मतलब हर चीज़ वहाँ ऐसी है। उसके बाद जब मैं वी मार्ट आई थी तब मुझे चाहिए थे लिपस्टिक, तो मैंने अपने लिए लिए 2 शेड में लिपस्टिक। एक तो ये तो लिप बाम है, खैर लिप बाम मुझे चाहिए था क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मुझे होता है ना कि मेरे लिप थोड़ा सूखे सूखे से हो जाते, तो उसके लिए मैंने लिया है 100 रुपये का लिप बाम जो स्विस ब्यूटी का है। तो ये भी मुझे सही पड़ गया था। वैसे इस पर है, इसका एक्चुअल रेट है 129, तो ये मुझे पड़ा था 120 का, ठीक है। तो और एक ये मैंने यूज़ एंड थ्रू वाला लिपस्टिक लिया है 100 रुपये का, जो मैंने अभी शेड लगाई है। तो ये कोई कंपनी नहीं है, तो वो भैया ने बोला कि ऐसी यूज़ एंड थ्रू वाला है कि लोग ले जा लेते कि चलो घर पे लगा लिया कभी हल्का फुल्का लगाने के लिए। तो ये मुझे अच्छा लगा था 100 रुपये में, ये मैंने अभी लगाया हुआ है, बहुत शानदार लगा मुझे। मैं कहा चलो ठीक है, यूज़ एंड थ्रू क्या है। और एक मुझे ये लिया था मैट है ये भी स्विस ब्यूटी का है, तो ये मुझे भी बहुत शानदार लगा क्योंकि नहीं ये ADS का है, ठीक है, ADS का प्रो है ये है 419 वाला नंबर है इसका, है ना। तो ये भी मुझे अच्छा लगा था। तो मुझे चाहिए थे लाइट शेड में, डार्क शेड में मेरे पास बहुत सारे हैं क्योंकि 2 बार मैं भैया से डार्क शेड में लेके आ गई थी, रेड और पिंक कलर का। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा लाइट शेड में लेना चाहिए, घर पे लगाने के लिए मुझे ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि घर पे अगर हम डार्क लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा भूतिया बन जाएंगे। तो इसलिए लाइट वेट मैंने घर पे चूज़ किया, ठीक है। तो वी मार्ट से मैंने एक और लिया ये बास्केट, जिसमें मैंने अभी सानवी के कपड़े रखे हुए हैं, टी शर्ट वगैरह। तो ये मुझे पड़ी थी 149 की एक, तो मैंने इसी के साथ 2 लिए हैं ये बास्केट। तो ये भी मुझे अच्छी लगी थी वहाँ पे कि मुझे लगा कि सानवी की टी शर्ट्स वगैरह रखने के लिए कि ईजी रहती है, क्योंकि नहीं तो पूरा कवर्ड ऐसे मैशअप हो जाता है। तो मुझे तो ओवरऑल मेरी शॉपिंग बहुत बढ़िया लगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे। और फर्स्ट टाइम ये था मेरा कि मैंने अकेले बाहर फूड खाया था, है ना। फर्स्ट टाइम था मेरा कि मैंने ऐसे अकेले में फूड खाया बाहर। और वैसे मैंने कभी अकेले में कभी मैं घर से बाहर गई ही नहीं, मतलब जब भी चाहे मायके में हो, मम्मी या बहन कोई भी मेरे साथ हमेशा ही जाते थे। और यहाँ से जब मेरी शादी हुई उसके बाद मम्मी मेरे साथ जाती रही, मतलब मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ जाती रही, फिर बेटी हो गई। तो थोड़ा हमारा हो जाता है कि चलो जब वो सोए रहे तो हम दोनों चले गए, या फिर मेरे हस्बैंड के साथ, बहुत रेयर मात्रा में होता है। लेकिन सेकंड टाइम था पर लेकिन बहुत ही अमेजिंग था। कभी कभी ऐसे अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपने लिए शॉपिंग करना बहुत ही अच्छा होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।